अस्सलाम वालेकुम। तो ये हमारा आज एक्टिव पेस वाइज का तीसरा पार्ट है और ये लास्ट पार्ट होगा। इसमें हमारे सारे टेंसेस कवर हो जाएंगे, क्योंकि जो 4 टेंस मैंने आपको 12 टेंसेस करवाए हैं और 12 होते हैं, लेकिन जो एक्टिव वाइज से पेसो वाइज कन्वर्जन होती हैं वो सिर्फ 8 टेंसेस की होती हैं। तो मैंने आपको पहले 4 करवा दिए थे, 4 मैं आज करवा रहा हूँ, क्योंकि आपका टाइम कम है और इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। पहले मैंने आपको डिटेल समझाया ताकि आपको पता चले कि स्ट्रक्चर कैसे चेंज होती है। अब वो आप समझ गए हो, हेल्पिंग वर्ब का आपको पता है, तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हमारे पास है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। उसकी मैंने आपको अफर्मेटिव स्ट्रक्चर पहले ही करवाई है। उसमें पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वाज और वर है। ये मैंने आपको कल भी बताया था, वाज और वर किसके साथ यूज हो। वाज होता है आई, ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ। वर यूज़ होता है वी, यू, दे और प्लूरल के साथ। ठीक है, तो ये हमारा इसकी स्ट्रक्चर है। अब ये जब ये एक्टिव वाइज हैं, अब एक्टिव से जब हम पैसिव में जाएंगे तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा। उसके बाद हमारा आएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन से होंगे, वाज और वर, यही सेम होंगे। ठीक है, ये चेंज नहीं होंगे। चेंजिंग क्या आएगी, अब आपका वाज और वर्ब के बाद आएगा बीइंग। बीइंग के बाद आपका आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी हम एक्टिव वाइज से पेस वाइज में जाते हैं, वर्ब का पहले कोई भी फॉर्म हो, लेकिन पेस वाइज में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है, और उसके बाद बाय लगाकर आप अपना सब्जेक्ट लगा दोगे। तो ये कॉन्सेप्ट है जो पहले भी हम कर चुके हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। एग्जाम्पल को देखते हैं। अहमद वाज फ्लाइंग काइट्स। अब ये हमारे पास एग्जांपल है। अहमद हमारा सब्जेक्ट है, वाज हमारा हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि अहमद सिंगुलर है, फ्लाइंग हमारा वर्ब प्लस इंग फॉर्म, ये हमारा वर्ब हो गया मेन वर्ब, काइट्स हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इसको कन्वर्ट करते हैं। अब ऑब्जेक्ट काइट है, ये सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा काइट्स, क्योंकि काइट्स हैं, काइट्स यानी प्लूरल हो गया, एक यानी नहीं है। काइट होता तो एक होता, लेकिन काइट्स हैं तो मल्टीपल हैं, तो काइट्स के साथ क्या लगेगा, वर। काइट्स वर बीइंग, क्या लगेगा, बीइंग। ये देखिए ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वाज वर, उसके बाद बीइंग, उसके बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब फ्लाई, फ्लाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है, अब इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा फ्लाई का, फ्लोन। अब बाय लगाकर आप अपना सब्जेक्ट लगा दें, बाय अहमद। तो ये देखिए काइट्स वर बीइंग फ्लोन बाय अहमद, काइट्स वर बीइंग फ्लोन बाय अहमद हो गया। ये हमारा एक्टिव वाइज से पेस वाइज में चला गया। अगर सेंटेंस लेट सपोज करें नेगेटिव होता तो क्या होता है, अहमद वाज, यहाँ पर क्या होता, नाट होता। ठीक है, अहमद वाज नाट फ्लाइंग काइट्स, तो इसका पेसिव क्या होगा, इसका पेसिव हो जाएगा काइट्स वर नाट बीइंग फ्लोन बाय अहमद। ठीक है, अब अगर ये क्वेश्चन होता हमसे कैसे ऐसे होता, अगर सेंटेंस एक्ट वाइज में हमारे पास, ये भी हमारा पैसिव, ये भी पैसिव, अब ये एक्टिव है, लेकिन एक्टिव में क्या हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, वाज अहमद, क्या अहमद फ्लाइंग काइट्स। ठीक हो गया, इसका कैसे होगा, अब काइट्स हैं आपको पता है ये यहाँ आएगा, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन है तो पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो यहाँ पर आएगा वर काइट्स बीइंग फ्लोन बाय अहमद। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस है उसका पेस वाइज कैसे होता है। मैंने आपको अफर्मेटिव का भी कराया, नेगेटिव का कराया और इंट्रोगेटिव का भी, ताकि आपको कोई मुश्किल पेश ना आए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे टेंस के पास, तो वो कौन सा है, वो होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वो कौन सा है, हेड, और हेड ही सबके साथ लगेगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये इसकी स्ट्रक्चर है। इसका आप एग्जांपल देखते हैं। ही हेड टेकन लंच।
ठीक है। ये हमारे पास आ गया सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का। इसको हम कैसे करेंगे, तो उसकी पेशवाइज की स्ट्रक्चर देखते हैं। आपको पता है पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का हेड ही रहेगा, हेड के बाद आपका बिन आएगा, और बिन के बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, उसके बाद आपका बाय और सब्जेक्ट। देखिए अब जो प्रेजेंट परफेक्ट हमने पढ़ा था ना, उसमें क्या था, हेज हेवी था, आगे बिन लग रहा था, तो वही स्ट्रक्चर फॉलो हो रही है। अब क्या है, हेल्पिंग वर्ब हेड है, बाकी देखिए ऑलमोस्ट तो वही है, क्या चेंजेंगे। तो ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर आपकी स्ट्रक्चर टेंसेस की अच्छी है तो ये एक्टिव पैसिव और नरेशन आपके लिए कोई मसला ही नहीं है। हमारे पास होता क्या है कि बच्चों को डेफिनेशन पे फोकस कराया जाता है, स्ट्रक्चर पे नहीं। मैंने आपको स्ट्रक्चर पर कराएं ताकि आपका एक्टिव वाइज पैसिव वाइज और नरेशन ईजी हो जाए। ठीक है, अब इसको पैसिव वाइज में देखते हैं कैसे होगा। अब हमारा लंच ऑब्जेक्ट है, तो ये आ जाएगा लंच हेड बिन टेकन बाय हिम। ठीक है, मैंने आपको बताया था ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। अब अगर यही सेंटेंस हमारे पास नेगेटिव में होता, यानी ऐसे होता, ही हेड टेकन, ही हेड नॉट टेकन लंच, तो इसका कैसे होता फिर। अब पहले आपका ऑब्जेक्ट आ जाता लंच हेड, हेड के बाद आपका नाट आता, नाट के बाद बिन आता। ठीक है, बस और कोई डिफरेंस नहीं है। टेकन बाय हिम में, ठीक हो गया। अब इंट्रोगेटिव भी आपको करवा देता हूँ। तो इंट्रोगेटिव कैसे सेंटेंस होता, हेड ही टेकन लंच। ठीक है, हेड ही टेकन लंच, ये सवाल हो गया। इसका फिर से देखते हैं कैसे होगा। हेड लंच बिन टेकन बाय हिम। कोई मसला है, सिर्फ स्ट्रक्चर इधर हो रही है ना, कभी इधर कभी उधर, और क्या हो रहा है मुझे बताएं, क्या इसमें डिफरेंस है। ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको आनी चाहिए। ये टेंस की हो गई बेसिक स्ट्रक्चर, ये हमारे पास टेंस की, ये इसकी पैसिव की बेसिक स्ट्रक्चर, और कुछ भी नहीं है। नाट का ये वाला सीन जो है, नाट का या क्वेश्चन वाला, ये कोई सीन नहीं है, अगर आपने टेंसेस वाले हमारे वीडियो अच्छे से देखें तो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बाकी हमारे दो रहते हैं। तो अब हमारे पास है फ्यूचर, तो जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है उसका पेशवाइज नहीं होता। ठीक है, तो अब हमारा क्या आता है, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। इसकी बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता है, अफर्मेटिव की क्या होती है, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वो कौन सा, विल, उसके बाद आपका वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। ये है इसकी बेसिक स्ट्रक्चर। एग्जांपल देखते हैं इसकी। यू विल सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, यू विल सिंग अ सॉन्ग, ये इसकी बेसिक स्ट्रक्चर है। अब इसकी पेशवाइज की स्ट्रक्चर क्या होगी, ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब का कौन सा होगा, विल, और साथ में बी, विल बी। अब क्या हो जाएगा, विल और साथ में बी, उसके बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, और बाय लगाकर आप सब्जेक्ट लगा दोगे, और कोई मुश्किल बात नहीं है। आप सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब हमारा विल बी हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, और बाय लगाकर सब्जेक्ट लगा दिया। अब ये देखिए, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा वर्ब है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, सॉन्ग विल बी सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, संग। मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स की भेजी थी लिस्ट, तो वो आप देख लीजिएगा। अ सॉन्ग विल बी संग बाय यू। ठीक है, अ सॉन्ग विल बी संग बाय यू, ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। ये देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट था ना, यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह आ गया। ये हमारा विल था, हेल्पिंग वर्ब, विल क्या हो गया, विल बी हो गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग, वो संग में हो गई, और बाय लगाकर हमने सब्जेक्ट लगा दिया। यही स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर चेंज हो रही है, और कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, अब यही सेंटेंस अगर नेगेटिव में होता, यू विल नॉट सिंग अ सॉन्ग, तो क्या होता, अ सॉन्ग विल
नॉट बी संग बाय यू। अ सॉन्ग विल, बस विल और बी के बीच में नॉट आ गया, संग बाय यू, और कोई भी चेंजिंग नहीं है। ठीक है, इसका क्वेश्चन वाला कैसे होगा, विल यू सिंग अ सॉन्ग, तो उसका क्या होगा, विल आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, अ सॉन्ग आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, उसके बाद आपका बी आएगा, विल अ सॉन्ग बी संग बाय यू। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन वाला हो गया इस वाइज। ठीक है, एक्टिव में क्या था, विल यू संग अ सॉन्ग, विल हेल्पिंग वर्ब था, बाहर आया यानी क्वेश्चन है, तो यहाँ पर भी हम पेस वाइज में भी पहले विल रखेंगे। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट की जगह पर, तो यू की जगह पर हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। उसके बाद बी आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब का पार्ट है, लेकिन ये सब्जेक्ट के बाद आएगा। उसके बाद यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, कन्वर्ट करके थर्ड फॉर्म लगा दी, और फिर बाय लगा कर हमने अपना सब्जेक्ट लगा दिया। स्ट्रक्चर्स का मसला है और कुछ भी नहीं है। एक्टिव पैसिव आपको समझने हैं तो टेंसेस की स्ट्रक्चर समझे, एक्टिव पैसिव आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब है हमारा आखिरी टेंस, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जो है इसका भी पैसिव वाइज नहीं होता, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस उसका भी नहीं होता। और पिछले मैंने आपको कौन से रहाए थे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस उसका भी नहीं होता, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इसका भी नहीं होता। इन चार टेंसेस के पैसिव वाइज नहीं होते। ठीक है, बाकी 8 बचे, 7 हमने कर लिए, 8वां करते हैं। 8वां हमारे पास कौन सा है, वो है हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसकी स्ट्रक्चर आपको मैंने पहले करवा दी है, वो वीडियो आप देख लें अगर आपने नहीं देखी है। तो उसमें क्या आएगा, पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा विल, हैव, उसके बाद आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे आपको पता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है। उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब विल हैव था ना एक्टिव वाइज में, पैसिव वाइज में बन जाएगा विल हैव और आगे बिन लग जाएगा, विल हैव बिन। उसके बाद वर्ब की तो आपकी थर्ड फॉर्म ही रहेगी, और बाय लगाकर आप अपना सब्जेक्ट लगा दोगे। देखें वही स्ट्रक्चर चेंजेस हो रही हैं और कुछ भी नहीं हो रहा। बेसिक स्ट्रक्चर आपको टेंस की पता हो और उसकी पैसिव की पता हो जाए तो आप इसको कर लोगे, ये एक्टिव ये पैसिव। एग्जांपल देखते हैं, तो एग्जांपल हम लेते हैं कोई, गर्ल विल हैव क्लिक्ड सेल्फी, इसका हम पैसिव करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब, ये आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, सेल्फी विल हैव बिन क्लिक्ड बाय गर्ल। ठीक है, ये सेल्फी ऑब्जेक्ट पहले आ गया, विल हैव बिन आपका हेल्पिंग वर्ब पहले विल हैव था, एक्टिव में पैसिव में विल हैव बिन हो गया। क्लिक्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे थी वैसे ही रखी, क्योंकि यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म ही थी, यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म लगी। और बाय गर्ल हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट था तो उसको ऑब्जेक्ट की जगह पर रख दिया। ठीक है, लेकिन बाय लगा कर, तो ये हमारा हो गया इसका पैसिव वाइज। इसके नेगेटिव को देखते हैं, गर्ल विल नॉट हैव क्लिक्ड सेल्फी। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, सेल्फी आपका सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा, विल आपका आ जाएगा, ये नॉट आ जाएगा, हैव के बाद बस बिन आएगा और कुछ भी नहीं होगा। फिर आपका क्लिक्ड मेन वर्ब और बाय गर्ल। ठीक है, सेल्फी विल नॉट हैव बिन क्लिक्ड बाय गर्ल। एक्टिव क्या था, गर्ल विल नॉट हैव क्लिक्ड सेल्फी, वैसे हो गया सेल्फी विल नॉट हैव बिन क्लिक्ड बाय गर्ल।
ठीक है। तो ये देखिए गर्ल आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चला गया, सेल्फी ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट की जगह आ गया, विल नॉट हैव आपका हेल्पिंग वर्ब था, विल नॉट हैव में कन्वर्ट हो गया, बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म तो वैसे ही रह गई। ठीक है। क्वेश्चन वाला भी आखिर करवा देता हूँ आपको कि इसका क्वेश्चन का कैसे करेंगे। हेड गर्ल सॉरी विल गर्ल हैव क्लिक्ड सेल्फी, विल गर्ल हैव क्लिक्ड सेल्फी। इसको कैसे करेंगे अब हम, इसका पैसे कैसे करेंगे वो भी सवालिया में ही होगा। सवालिया में यानी कैसे, पहले विल आएगा, विल, अब आपका ये जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट की जगह आएगा विल सेल्फी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव बीन लग जाएगा क्योंकि पैसे वाइज है। आपका वर्ब सेम ही रहेगा, क्लिक्ड क्योंकि उधर भी थर्ड फॉर्म दी, इधर भी थर्ड फॉर्म लगनी है। विल सेल्फी हैव बीन क्लिक्ड बाय गर्ल। ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन वाला। तो मैंने आपको आज टेंसेस करवा दिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमें कुछ मुश्किलात पेश हैं जिनकी वजह से हम स्लो हो गए हैं, मैं माज़रत ख्वाह हूँ, लेकिन काफ़ी मुश्किलात चल रही हैं। उम्मीद है वो जल्द ख़त्म हो जाएंगी। सर मौसम की तबीयत कुछ ख़राब है, तो आप उनके लिए भी दुआ करें कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, इसीलिए वो कुछ दिनों से मैथमेटिक्स की वीडियो भी नहीं रखेंगे। तो शायद मैं आपको मैथमेटिक्स भी करवाऊँ कल से। तो बस दुआ कीजिएगा कि सर मौसम ठीक हो जाए, और हमारी दुआ है कि इंशाल्लाह आपकी टेस्ट अच्छी होगी, आपका स्कोर अच्छा आएगा। वीडियोस को देखना ना भूलें क्योंकि यहीं आपको मार्क्स दिलवाने वाली हैं, और जितना हो सकता है पढ़ें क्योंकि लास्ट 2 वीक्स हैं, रिवीजन्स भी करें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब को सब्सक्राइब करें।